दोस्तों, मिडिल ईस्ट में लगभग 40 दिनों से चल रही वॉर अब एक नए डेंजरस फेज में एंटर कर चुकी है। सबको लगा था कि पाकिस्तान में हुए पीस टॉक से सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी, लेकिन 21 घंटे के मैराथन निगोशिएशन के बाद भी अमेरिका और ईरान किसी एग्रीमेंट पर नहीं पहुंच सके। और अब जो स्टेटमेंट अमेरिका की तरफ से आया है, उसने पूरे ग्लोबल मार्केट को हिला के रख दिया है। अमेरिका ने वार्निंग दी है कि वो ईरान की ऑयल सप्लाई रोकने के लिए नेवल ब्लॉकेज करेगा और अगर ज़रूरत पड़ी तो उन देशों पर भी सैंक्शन लगा सकते हैं जो ईरान से ऑयल को इंपोर्ट करते हैं। दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो ये सिर्फ मिडिल ईस्ट का इशू नहीं रहेगा, ये पूरे दुनिया के स्टॉक मार्केट को हिला सकता है। आज की वीडियो में हम डिटेल से समझेंगे पाकिस्तान पीस स्टॉक्स में एग्जैक्टली क्या हुआ, एग्रीमेंट क्यों फेल हुआ, अमेरिका का नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है और ऑयल प्राइस पे इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि पाकिस्तान में हुआ क्या। पाकिस्तान ने मीडिएटर बनकर अमेरिका और ईरान के बीच डायरेक्ट पीस टॉक्स की होस्ट की थी। ये टॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि लास्ट कई सालों में डायरेक्ट हाई लेवल टॉक्स बहुत रेयर रही है। दोनों कंट्रीज के टॉप डेलीगेट्स पाकिस्तान पहुंचे। ग्लोबल मीडिया को एक्सपेक्टेशन थी कि सीज फायर या पीस फ्रेमवर्क अनाउंस होगा, लेकिन 21 घंटे की बातचीत चलने के बाद भी टॉक्स फेल हो गई। डेलीगेशंस अपने अपने एग्रीमेंट लेके वापस चले गए, कोई फाइनल एग्रीमेंट क्लियर नहीं हो पाया। मेन डिसएग्रीमेंट्स पॉइंट्स क्या थे? रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका की डिमांड थी कि ईरान न्यूक्लियर वेपन कैपेसिटी को परमानेंटली लिमिट करे, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग को अलाउ करे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कंट्रोल को इशू रिजॉल्व करे। बल्कि ईरान की डिमांड थी कि सिक्योरिटी की गारंटी मिले और सैंक्शन से रिलीफ मिले उसे। दोनों साइड ट्रस्ट इशू की वजह से कंप्रोमाइज़ नहीं हो पाया और यही सबसे डेंजरस पार्ट है, क्योंकि जब डिप्लोमेसी फेल होती है तो मार्केट्स मिलिट्री एक्सलेशन प्राइस इन करना स्टार्ट कर देता है। पीस टॉक्स फेल होने के तुरंत बाद अमेरिका ने एग्रेसिव स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा अगर ईरान कोऑपरेट नहीं करता है तो यूएस नेवी ईरान ऑयल के मूवमेंट और उनके मूवमेंट के रूट्स को ब्लॉक करेगी। रिपोर्ट्स में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने की बात भी कही गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? दोस्तों, वर्ल्ड का अराउंड 20% ऑयल ट्रेड इस रूट से पास होता है। ये दुनिया का सबसे स्ट्रेटजिक ऑयल चेक पॉइंट है। अगर यहाँ डिस्टर्बेंस होती है, ऑयल टैंकर शिपमेंट्स डिले होंगी, इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ेगा, जो जहाज हैवी टैंकरों में एलपीजी और पेट्रोलियम लेके दूसरे देश से अपने देश मूव करते हैं, उनका भाड़ा बढ़ेगा। क्योंकि अब जहाज अगर मूव ही नहीं करेगा, वो एक ही जगह पे एक महीने अगर खड़े रहेंगे तो भाई वो कॉस्ट तो आएगी। तो एक छोटी सी मिलिट्री स्टेप भी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर सकता है। अब सबसे डेंजरस पॉसिबिलिटी क्या है? अगर अमेरिका सैंक्शन को एक्सपांड करता है, ईरान से इंपोर्ट करने वाले कंट्रीज़ को वार्निंग मिल सकती है। इसका मतलब इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस होंगे, बैंकिंग सैंक्शंस होंगे, डॉलर पेमेंट रिस्ट्रिक्शंस हो जाएंगे। मार्केट में फियर यही है और हिस्ट्री बताती है कि जब भी ऑयल सप्लाई में अनसर्टेनिटी आती है तो इमीडिएट मार्केट रिएक्शन क्या होता है? ऑयल प्राइस जंप कर जाते हैं, इन्फ्लेशन फियर राइज हो जाता है, इक्विटीज़ फॉल होने लगती है, रिस्क एसेट सेल ऑफ होने लगते हैं। एग्जैक्टली इसी वजह से इन्वेस्टर नर्वस हो जाते हैं। अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। अगर ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब हुई तो एयरलाइन स्टॉक प्रेशर में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्यूल कॉस्ट उनका बिगेस्ट एक्सपेंस होता है। पेंट सेक्टर, केमिकल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, रॉ मटेरियल कॉस्ट इनका बढ़ जाता है। लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट भी मुश्किल में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि भाड़ा भी एक्सपेंसिव हो जाता है। इंडिया के लिए ये इशू और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी है। अगर क्रूड ऑयल स्पाइक होता है तो इंडिया में पेट्रोल डीजल एक्सपेंसिव हो सकते हैं, इन्फ्लेशन ऊपर जा सकता है, आरबीआई प्रेशर, रुपीज़ वीक, फिजिकल डेफिसिट कंसर्न्स, ऐसे बहुत सी इश्यूज इंडिया में हो सकते हैं। इसका डायरेक्ट प्रेशर निफ्टी या सेंसेक्स पे दिखेगा, कंजम्पशन सेक्टर पे दिखेगा और एफआईएस सेंटीमेंट वीक हो सकता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब पहली बार सीज फायर की न्यूज़ आई थी तो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट हुआ था, जिसकी वजह से जो एफआईएस लगातार माल की बिकवाली कर रहे थे, उन्होंने 10 अप्रैल को थोड़ी क्वांटिटी में बट माल खरीदा था। तो इससे हमें ये अनुमान लगा था कि अगर सीज फायर की रिगार्डिंग कोई अगर पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो कम से कम एक थोड़ी सी उम्मीद तो ये जगी थी कि चलो एफआईएस की वापसी हो जाएगी
और फॉरेन इन्वेस्टर भारतीय बाज़ार में वापस से अपना पैसा लगाने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन आज की जो खबर आई है, इससे अब मार्केट में प्रेशर क्रिएट हो सकता है, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट ग्लोबल लेवल की है और ऑयल और गैस एक ऐसी सेक्टर्स है कि अगर एक बार ये डिस्टर्ब हुए तो विश्व का कोई भी बाज़ार नहीं बचता है इनसे। और जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात हो रही है, वहाँ से 20% सप्लाई ऑयल और गैस का पूरे वर्ल्ड का इसी रूट से होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, ना कि सिर्फ इंडिया मार्केट पे इफेक्ट आएगा, इंडिया के साथ साथ अराउंड ग्लोबली जितने भी मार्केट्स हैं सब पे इम्पैक्ट होगा। अब हमें आगे देखना ये है कि इसके रिगार्डिंग और कौन से पी स्टॉक्स होते भी हैं, या फिर दोनों देश क्या एक्शन लेते हैं जिससे ग्लोबल इकोनॉमी इम्पैक्ट ना हो। तो दोस्तों, अब हम कंक्लूज़न पे आते हैं। कंक्लूज़न सिंपल है, अभी जितना भी हमने डिस्कस किया ग्लोबल मार्केट के रिगार्डिंग, सीज फायर के रिगार्डिंग, या ईरान और यूएस के बीच जो पीस टॉक्स हुए हैं पाकिस्तान में उसके रिगार्डिंग, अगर हम सबको एक समराइज़ करें तो कंक्लूज़न सामने ये आता है कि जो पाकिस्तान में पीस टॉक्स हुए हैं ईरान और यूएस के बीच, वो पीस टॉक्स फेल हो चुके हैं। अमेरिका और ईरान एग्रीमेंट तक नहीं पहुंच पाए। नेवल ब्लॉकेज जो थ्रेट्स मिला था वो सिचुएशन को और डेंजरस बना रहा है। अगर ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब होता है तो ग्लोबल लेवल पे ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। तो ग्लोबल मार्केट में हैवी वोलेटिलिटी देखने को भी मिल सकती है इसकी वजह से। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। बाकी आप हमसे जुड़े रहिए फाइनेंस और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।